अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। और आज वीडियो में अगर मैं कहूँ कि रात के अंधेरे में अचानक ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में लोग घरों से निकलकर ज़ेर ज़मीन जो बंकर बनाए गए हैं इसराइल की जानिब से, उनकी तरफ दौड़ने लगे और फ़िज़ा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो सड़कें हैं वो सुनसान हो चुकी हैं। खौफ की एक लहर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। इसी दौरान एक खबर जो है दुनिया भर की तवज्जो कह सकते हैं कि अपनी जानिब मबसूल करवा लेती है। वो ये है कि इसराइल में जो तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हॉकबी हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिसने ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। क्या ये सिर्फ एक और मिसाइल हमला था, या तो फिर मशरिक़ वुस्ता में हम कह सकते हैं कि ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने वाली किसी बड़ी हिकमत अमली का आगाज था। तो इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईरान अमेरिका जो सूरत हाल हम अभी देख रहे हैं। ईरान की जो मुसलहती तशख़ीस कौंसिल के सरबराह हैं आयतुल्लाह सादिक आमलाई लरजानी का जो हालिया बयान मेरी नज़र से गुजरा, उसने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। उनका कहना है कि लेबनान के दिफा में जो इसराइल के खिलाफ हालिया ईरानी हमले हैं महज एक फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ईरान की जो नई स्ट्रेटजिक दिफाई पॉलिसी का ऐलान थे ये। तो उनके मुताबिक ईरान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर मसामती महवर के किसी भी रुकन को पर अगर हमला किया जाता है तो उसका जवाब सिर्फ मकामी सतह पर नहीं बल्कि पूरे कह सकते हैं कि खत्ते में दिया जाएगा। ये अल्फाज बज़ाहिर बड़े सादा लगते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पैगाम पोशीदा है। ईरान अब सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर दफा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने इत्तेहादी जो ग्रोह हैं उनको भी अपनी कौमी सलामती का हिस्सा समझने लगा है। क्योंकि ईरान की जानिब से मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में भी जिक्र किया कि ईरान ने कहा कि हमें तमाम जो फ्रंट्स हैं वहाँ पर सीज़ फायर चाहिए। गुज़िश्ता चंद बरसों में मशरिक़ वुस्ता की जो सियासत है वो तेज़ी से तब्दील हुई है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह, फ़लस्तीन में मज़ामती तंजीमें, इराक़ के बाज़ मुसल्लह ग्रोह और यमन में जो अंसारुल्लाह हूती जिन्हें कहा जाता है, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईरान में अपने इलाक़ाई असर रसूख का हिस्सा समझता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अगर इनमें से किसी एक पर भी दबाव डाला गया तो इसके असरात जो हैं पूरे कह सकते हैं कि खित्ते में महसूस किए जाएंगे। यही वजह है कि हालिया हमलों को बहुत ही से जो तजियाकार हैं वो एक फौजी रद्द-ए-अमल नहीं समझ रहे, बल्कि एक सियासी और पैगाम भी कह रहे हैं। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से कहा था कि बैरूत हमारी रेड लाइन है और इसराइल की जानिब से एक हमला किया जाता है और उसके बाद वो कहता है कि उसको एक तरह की मिस्टेक वो डिक्लेयर करता है। तो ये तमाम सूरत हाल है। ऑलरेडी ये एक चीज़ है कि लेबनान में सीज़ फायर कायम है, जिसके बावजूद इसराइल जो है अपनी हरकतों से बाइज़ नहीं आया। दूसरी जानिब इसराइल के लिए ये सूरत हाल गैर मामूली अहमियत रखती है। इसराइल जो है तवील अरसे से अपनी जदीद दिफाई सलाहियतों पर काफ़ी हमने देखा कि फ़ख्र करता आया है। आयरन डोम हो जैसे जिसे कह सकते हैं कि जिसका निज़ाम जिसे जदीद तरीन दिफाई सिस्टम में शुमार किया जाता है, लेकिन जब सायरन बजते हैं तो जो इसराइली लाखों शहरी हैं वो बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसका असर सिर्फ कह सकते हैं कि मैदान जंग तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे के ऊपर पड़ता है। जंग के हवाले से अगर हम बात करें ना, जंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक नफसियाती दबाव है और इस वक्त ये जो काफ़ी बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर में जो नशर होने वाली तस्वीर हैं और वीडियोज़ हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि इसराइल के शहरी जो है मुसलसल ख़तरे के साए में ज़िंदगी गुजारे हैं। क्योंकि जब भी उनके ऊपर अटैक होता है, क्योंकि इसराइल ने ज़्यादा पर जहाँ जगह जारियत खोली हुई है, जब उनको रिस्पॉन्स दिया जाता है तो उनके शहरी खौफजदा हो जाते हैं। इसी दौरान अमेरिका में भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं कि अमेरिकी जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से इसराइल और ईरान दोनों ममालिक से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है, जो कि इस बात का सबूत है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो किसी भी इलाकाई जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। और जिस तरह से उन्होंने नेतन्याहू को रिस्पॉन्स दिया है, बार बार हमने देखा कि उन्होंने उसको शट अप कॉल दी, उसके बावजूद इसराइल जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो दिन जिसमें हम कह सकते हैं लेबनान का वफ्द था और इसराइल का वफ्द था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुलाकात की गई और एक सीज़ फायर के हवाले से बात की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद फौरन अटैक कर दिया गया। उनकी लेबनान की मिलिट्री जो क़यादत थी उनको भी निशाना बनाया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि ये जो जंग है इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करें। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग शिद्दत इख्तियार कर गई
जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो इसके असरात जो है सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक महदूद नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो सूरत हाल बनी हुई थी बल्कि आलमी मईशत, तेल की कीमतों और बैनुल-अक़वामी तिजारत और आलमी सलामती पर भी मुरतब होंगे। यही वजह है कि अमेरिका मुसलसल जो है दोनों फरीकों की कशीदगी कम करने की जो है इस वक्त कोशिश करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ईरान की जानिब से भी इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान है, और उसके बाद जो है इसराइल की तरफ से भी जो अस्करी कार्रवाइयाँ थी महदूद करने की खबरें भी सामने आ रही हैं इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद खित्ते में हमें ऐसा लगते हैं कि कहीं भी अमन की कोई ज़मानत नहीं है, और इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ जारी रख सकता है। जबकि ईरान ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर मुस्तक़बिल में दोबारा इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई देती है तो जवाब इससे ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त होगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जंग बंदी के बावजूद जो बीच में